हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी। आपकी जीके की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे भी एचएसएससी टीजीटी के लिए और एचपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपकी नहीं हो पाई थी कंटिन्यू, पर लेकिन जो है काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि वो मेरे थ्रू आप जो है अपनी जीके को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे थे। आज कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। जींद, अम्बाला, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और पंचकुला के 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। उसके बाद आपको 1 या 2 वीडियो के अंदर सारी जो जीके है वो आपको कवर करा दी जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। अगर मैंने बोला है कि मैं 50% पोर्शन आपको यूट्यूब पे कराऊंगी, तो बिल्कुल मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, तो किसी का भी कोई भी लॉस नहीं है। जिन्होंने पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको मैं ऑलरेडी सारी जीके वहाँ पर अपडेट कर चुकी हूँ, तो अगर आपने चेक नहीं किया तो फटाफट से कर लो और उसको भी पढ़ लो। 20 नंबर की क्लास रहने वाली है, सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो है टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी पीडीएफ का एक्सेस लिया हो, वहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियोस में देख सकते हो कहाँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मे बी हो सकता है आपको समझने में समस्या आ रही हो। रही बात मैराथन की, तो आज आपकी मैराथन नहीं आई है। कल आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 4 दोनों की ही मैराथन क्लासेस कल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो किसी भी एक दिन का आपको लॉस नहीं होगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जीके की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे आज सबसे पहले नूंह डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो नूंह है वो 4 अप्रैल 2005 को गुड़गांव से अलग होकर के बना, गुरुग्राम से अलग होकर के बना। गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों से अलग होकर के बना है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर में ध्यान में रखनी है कि किससे अलग होकर के बना। 4 अप्रैल 2005 को गुरुग्राम से अलग होकर के जो है बना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। अदर नेम इसको मेवों का शहर बोला जाता है। आज़ादी के समय गांधी जी ने मुसलमानों को बसाया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओल्ड नेम इसका सत्यमेवपुरम था, उसके बाद फिर मेवात पड़ा एंड देन 2016 में इसका नाम नूंह पड़ गया। ठीक है, और 2016 में ही गुड़गांव का नाम चेंज होकर के क्या बन गया, गुरुग्राम हो गया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तहसील की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी नूंह तहसील है, पुन्हाना है, तावड़ू है, फिरोजपुर झिरका है, तो ये आपकी यहाँ पर तहसील हो जाती है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका कोई भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, नन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर हो जाता है। हरियाणा का एकमात्र जिला है जहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं आई है। ये इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र जिला ऐसा है जिसके अंदर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। 4 झील है यहाँ पर, जिसके अंदर चंदीना है, उझीना है, कोटला है और सेठ चुहीमल झील भी है। बाबर ने कोटला की जो झील है उसको बेहद खूबसूरत बताया है, तो ये भी आपने पॉइंट में ध्यान रखना है। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है 2012 का यहाँ पर, और मेवात में अरावली की पहाड़ियों से इंदौरी नदी निकलती है, ये भी ध्यान में रखिए। मेवात विकास बोर्ड 1980 में बना है, इसे भी आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद झूलती मीनार तथा शेख मूसा की मजार मेवात में है। सेक्स रेशो यहाँ पर हाईएस्ट है 907 फीमेल है 1000 मेल के ऊपर, और लोवेस्ट लिटरेसी रेट है 56.08%। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट फोकस करती है कि आप जो है मेवात एरिया की तरफ भी आप अपने फॉर्म भरे टीचिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ मिथ्स हैं हमारे अंदर कि यहाँ पर सबके अपने XYZ रीज़न होते हैं। जो टीचर्स है वो यहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं, सबके अपने XYZ डिफरेंट मिथ भी आप कह सकते हो, रीज़न भी आप कह सकते हो। इसीलिए ही यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड करी जाती है टीचर्स को वो ज़्यादा प्रोवाइड करी जाती है ROH के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं टीचिंग के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो थोड़ा सा कम भी है, तो ज़रूरत भी है यहाँ पर एजुकेशन की काफ़ी। हरियाणा का एकमात्र ISO सर्टिफाइड गवर्नमेंट स्कूल है ये, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो कि बीवा है। और रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स का ट्रेनिंग मेवात के अंदर नूंह में पड़ता है। और इंडियन आइडल 10 के विनर थे सलमान अली, वो तावड़ू से थे। दक्षिणतम जो कस्बा हो जाता है, यानी कि वेस्टेस्ट जो कस्बा है हरियाणा का, वो फिरोजपुर झिरका है। ठीक है, अपेरल डिज़ाइन यानी कि कपड़े का डिज़ाइन और ट्रेनिंग सेंटर नूंह के अंदर है। लचीले खिलौने यहाँ पर बनते हैं। और वेस्टेस्ट जो विलेज है, दक्षिणतम जो गांव है वो दोहा नूंह है। अगर आपसे कस्बा पूछे तो फिरोजपुर झिरका मार्क करेंगे, और अगर आपसे गांव पूछे वेस्टेस्ट दक्षिणतम तो आप दोहा नूंह को मार्क करेंगे। दाऊडू का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, और पहला मोबाइल कोर्ट है हरियाणा का यहाँ पर 2007 का। NH की बात करें तो 248A यहाँ से जाता है, और बाउंड्रीज लगती है यूपी स्टेट को, राजस्थान स्टेट को, गुड़गांव को, पलवल को और फरीदाबाद को लगती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है वो आपका अम्बाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाता है। अम्बाला की अगर बात करें तो ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के बना है, ये भी ध्यान में रखिए। ओल्ड नेम इसका कुणींद है, देवी अम्बा के नाम पर बसा है, और 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के नाम पर इसको बसाया गया है। उपनेम है इसके मिक्स सिटी, इसको साइंस सिटी बोला जाता है। मिक्सी सिटी साइंस सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी इसको बोला जाता है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर किंगफिशर है, और तहसील बराड़ा है, अम्बाला कैंट है, नारायणगढ़ है, अम्बाला है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। फेमस पर्सनालिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ से जो सुषमा स्वराज है उनका ननिहाल है यहाँ पर। ठीक है,
तो और जूही चावला यहाँ से बिलोंग करती है। परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, जयप्रकाश गुप्ता जो कि राष्ट्रभाषा विचार मंच के संस्थापक हैं, और दीपक स्वदेशी यहाँ से बिलोंग करते हैं। लाला राय बहादुर मुरलीधर की कर्म भूमि है अम्बाला। इनका संबंध नहीं है, बस इनकी कर्म भूमि है। इनकी जो जन्म भूमि है जहाँ से इनका संबंध है वो पलवल है, ठीक है, जो क्योंकि पलवल जो है इनकी जन्म भूमि है, जबकि जो अम्बाला है वो इनकी कर्म भूमि है, किनकी, लाला राय बहादुर मुरलीधर की। कांग्रेस की जो हरियाणा में पहली शाखा थी वो यहाँ पर थी 1886 में अम्बाला में, बाय राय बहादुर मुरलीधर के द्वारा, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे को अम्बाला के सेंट्रल जेल में ही फांसी मिली थी, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी 15 नवंबर 1949 को। अम्बाला कैंट जो है हरियाणा का सबसे पुराना कैंट है, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद जो एसडी कॉलेज की मेन ब्रांच है, यानी कि सनातन धर्म कॉलेज की मेन ब्रांच अम्बाला में है, और इसकी स्थापना 1916 में लाहौर में हुई थी। आज़ादी के बाद इसको अम्बाला यहाँ पर वापस लेकर के आया गया था, और सुषमा स्वराज ने यहाँ से ग्रेजुएशन की है। अम्बाला बस स्टैंड को यहाँ पर चेंज करके स्वर्गीय सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है, और अम्बाला के अंदर 25% जो है सिख आते हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत अम्बाला से हुई थी। सेंट थॉमस चर्च है यहाँ पर कैंट के अंदर, और देवी अम्बा का मंदिर भी अम्बाला कैंट में है। भंजी साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर, लंबनौर साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पर। अम्बाला और अम्बाला कैंट को जुड़वा शहर बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एडिशनल है, जो कि आपको पहले की वीडियोस में भी जब यमुनानगर करवाया था तब भी बताया था कि अम्बाला और अम्बाला कैंट को जुड़वा शहर बोलते हैं, ट्विन सिटी बोलते हैं। साथ ही जो यमुनानगर है और जगाधरी है, इसको भी ट्विन सिटी यहाँ पर बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिसको आपने ध्यान में रखता है। अम्बाला और अम्बाला कैंट एंड यमुनानगर और जगाधरी, ये सारे क्या है, अपने आप में जुड़वा शहर है। आर्यों ने अम्बाला को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाला के अंदर होती है अगर 4 जिले दिए गए हो तो, और सबसे ज़्यादा जो सड़कों का घनत्व है वो अम्बाला है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बाला में है, ये भी ध्यान में रखिए, जिसके अंदर 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 44, 65, 52 और 352 आ जाता है। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश लगता है, पंजाब लगता है, यमुनानगर लगता है, पंचकुला और KUK यानी कि कुरुक्षेत्र लगता है। अब बढ़ते हैं पंचकुला की तरफ। पंचकुला जो है 15 अगस्त 1995 को अम्बाला से अलग होकर के बना है। ओल्ड नेम इसका कालकूट है, उपनाम इसको नैनो सिटी बोला जाता है। अब ट्राई सिटी आपने यहाँ पर समझना है, ट्राई सिटी में कौन कौन से आते हैं। पंचकुला आता है, चंडीगढ़ आता है और मोहाली आता है। इन तीनों को ट्राई सिटी यानी कि त्रिशहर भी आप इसको बोल सकते हो। पंचकुला जो है हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। हरियाणा की कैसी राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये दूसरा सबसे छोटा है क्षेत्रफल के अंदर, दूसरा सबसे छोटा है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर रेड बाइशॉप है, ये भी ध्यान में रखिए। पंचकुला, कालका और रायपुर रानी यहाँ पर तहसील हो जाती है। उसके बाद जो फेमस है यहाँ पर पंचकुला में वो पिंजौर गार्डन है, मुगल गार्डन और यादवेंद्र गार्डन है, जिसको बनवाया था फिदाई खान ने। 17वीं शताब्दी में नवाब फिदाई खान ने बनवाया, तो इसको मुगल गार्डन बोला जाता था। उसके बाद पटियाला के राजा आए यादवेंद्र सिंह जी, इनके जो अनुयायी थे, इसका जो है नवीनीकरण कराया गया, इस मुगल गार्डन का नवीनीकरण कराया गया, और फिर इसका नाम यादवेंद्र गार्डन रख दिया गया। 1967 में इसका नाम यादवेंद्र से चेंज करके पिजौर गार्डन रख दिया गया, तो ये भी ध्यान में रखिए। उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है इसे, किसको, इसको पिंजौर गार्डन को, ठीक है, नंदनवन कहा जाता है। जुलाई के महीने में यहाँ पर आम का मेला लगता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है यहाँ पर पंचकुला में, और मोरनी की पहाड़ी, ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो वो क्वीन ऑफ हिल्स इसको बोलते हैं, पंचकुला के अंदर है। मोरनी के पहाड़ियों में नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क है, ये भी ध्यान में रखिए। टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और टिक्कड़ ताल मोरनी में है, और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो चोटी है, वो भी यहाँ पर है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पर, खोली रतान और बीर शिकारगढ़ है यहाँ पर। मंदिर की बात करें तो काफ़ी मंदिर हैं यहाँ पर। भीमा देवी का मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर बोला जाता है, भीमा देवी का मंदिर, जो कि पंचकुला में है। कालका में काली माता का मंदिर है, और यहाँ पर जो है पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। मनसा देवी का मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रों में मेला लगता है। और इन तीनों मंदिर के जो ट्रस्टी है वो CM ऑफ हरियाणा है। अरे वाह, ये तो CM ऑफ हरियाणा इसके ट्रस्टी हैं। और जो नाहन कोठी है वो पंचकुला में है। उसके बाद गुरुद्वारा है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, ये भी यहाँ पर है। और टीचर्स होम है, जो कि 62 लाख की लागत से बना था, वो यहाँ पर है। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी है यहाँ पर। पिंजौर का जो ओल्ड नेम है वो है विराटनगर इसको बोलते हैं, पंचपुर इसको बोलते हैं, और 360 बावड़ियों का शहर भी इसको बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। पिंजौर के ओल्ड नेम है ये। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल स्वामी धनीराम जी ने बनवाया था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है 2019 का यहाँ पर।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT है यहाँ पर पंचकुला में। और अगर ब्रीडिंग सेंटर यानी कि प्रजनन केंद्र की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर गिद्ध और जटायु प्रजनन केंद्र है पिंजौर में, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जंगली लाल मुर्गा का प्रजनन केंद्र है मोरनी में। और पीजेंट चिड़िया यानी कि प्रजनन केंद्र है मोरनी के अंदर। हरियाणा की पहली जो सेब मंडी है वो यहाँ पर है पंचकुला में, ठीक है, पहली एप्पल मंडी है यहाँ पर। और पहला जो पिंक पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर है 29 अगस्त 2015 का। सबसे ज़्यादा पशु और सबसे कम गेहूं पंचकुला में है। सबसे ज़्यादा वन है यहाँ पर और सबसे ज़्यादा मक्का भी यहाँ पर होती है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो है पंचकुला से संबंधित है। और पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम है, ये भी ध्यान में रखिएगा। NH5 जाता है, 7 जाता है, 105 जाता है। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो ये पंजाब स्टेट से टच करता है, हिमाचल प्रदेश से टच करता है और अंबाला डिस्ट्रिक्ट से ये टच करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पलवल की तरफ। फरीदाबाद से 15 अगस्त 2008 को अलग होकर के हरियाणा 21वां जिला बना था, ठीक है। हरियाणा का ये 21वां जिला है पलवल। उसके बाद इसका उपनाम है, फरीदाबाद से तो ये अलग हुआ था, उपनाम है इसके कॉटन सिटी इसको बोला जाता है, सुगर सिटी बोलते हैं, सुगर सिटी रोहतक को भी बोलते हैं। बट अगर प्रायोरिटी की बात आए तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी, मान लीजिए आपको सुगर सिटी पूछा गया और आपके पास प्रायोरिटी पलवल और रोहतक दोनों है, तो आप पहली प्रायोरिटी पलवल को मार्क करेंगे। अगर आपकी ऑप्शन में पलवल नहीं है फिर आप रोहतक को मार्क करेंगे। माना जाता है ये राक्षस पलम्बासुर के नाम पर पड़ा है इसका नाम। इसका जो ओल्ड नेम है वो है अपलव या फिर अपलवा। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर डबचिक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। तहसील है यहाँ पर पलवल, हाथिन और होडल, ये भी ध्यान में रखिए। गांधी जी फर्स्ट टाइम यहाँ पर अरेस्ट हुए थे, गिरफ्तार हुए थे पलवल रेलवे स्टेशन पे, इसी वजह से यहाँ गांधी आश्रम भी है। और पांडव वन गुफा मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर अज्ञातवास काटा था इन्होंने। और राजा सूरजमल की हवेली है। और किशोरी का तालाब यहाँ पर है, ठीक है, ये अब आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। किशोरी का तालाब जिसे सती का तालाब भी कहते हैं। और होडल में राजा सूरजमल की 12 खंबा छतरी भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। गांव बंचारी में बलराम दाऊजी का मेला लगता है, ये भी ध्यान में रखिए। राजा सूरजमल स्टेडियम है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखिए। और पंचवटी मंदिर अज्ञातवास में विश्राम करते थे, ये भी यहाँ पर है। द्रौपदी घाट यहाँ जनवरी माह में मेला लगता है। एक चीज़ मेरी ध्यान में रखना कि ये जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। अगर इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का मिस्टेक लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं, ताकि सभी को यहाँ पर क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे पास चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ कि ताकि आपके काम की चीज़ ये बन जाए, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके की आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप इस चीज़ में यहाँ पर बदलाव कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। पंचवटी मंदिर अज्ञातवास में विश्राम करते थे। द्रौपदी घाट है, यहाँ पर जनवरी माह में मेला लगता है, ये भी ध्यान में रखिए। मुख्य उद्योग की बात करें तो यहाँ पर शक्कर का उद्योग है, साइकिल बनाने का भी है यहाँ पर। तो पर्सनालिटी यहाँ पर एक्स नेवी चीफ थे सुनील लांबा जी, जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं। और लाला राय बहादुर मुरलीधर की जन्मभूमि है ये भी आपने ध्यान में रखना है। यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो है मिट्टी से बर्तन, खिलौने और अन्य चीज़ें बनाने का कोर्स कराया जाता है विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि यहाँ से बिलोंग करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से पलवल जो है सबसे छोटा इक्ता था, जिसके अंदर 40 गांव आते थे। NH की अगर बात करें तो NH44 यहाँ पे आ जाता है। और KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल जो है एक्सप्रेसवे है यहाँ पे। और बाउंड्रीज की अगर बात करें तो नूह को टच करता है, फरीदाबाद को, और गुड़गांव को टच करता है। स्टेट की बात करें तो UP से टच करता है। उसके बाद बढ़ते हैं जींद की तरफ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के बना है ये जींद। और इसका ओल्ड नाम है जयंतीपुरा। महाभारत के समय पांडवों ने अपनी कुलदेवी जयंती देवी के नाम पर यहाँ पर यज्ञ करवाया था, ये भी ध्यान में रखिए। उपनाम है, इसको मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा बोलते हैं और इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, बुलबुल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट ऑफ हरियाणा जो है किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पता भी चले आप कितनी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। हार्ट ऑफ हरियाणा अगर वैसे नॉर्मल पूछे तो वो जींद हो जाता है, बट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है, क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये बताना आपने मुझे कमेंट करके। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बुलबुल है। तहसील है जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना, पिलूखेड़ा, अलेवा और सफ़ीदो। 1755 तक जींद जो है अफगानों के अधीन था। यहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई है। 1755 में राजा गणपत सिंह के बीच में और अफगान के बीच में, जिसके 1755 में राजा गणपत सिंह के और अफगान के बीच में हुआ, जिसके अंदर राजा गणपत सिंह यहाँ पर जीते। 63 में जीन खा अफगानी के बीच में और राजा गणपत जी के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ, फिर से ये जीत गए। 1775 में फिर से राजा गणपत जीते, जिनका युद्ध हुआ ये रहीम दाद खान के साथ। 1776 में राजा गणपत सिंह ने जींद को अपनी राजधानी बनाया यहाँ पर।
और राजा गणपत सिंह का किला है जींद में भूतेश्वर मंदिर है, शिव जी का राजा और रघुवीर सिंह ने बनाया था। इस मंदिर के पास ही रानी वाला तालाब भी है। तीर्थ हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, रामराय तीर्थ है जहाँ पर परशुराम जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। पांडु पिंडारा तीर्थ है यहाँ पर, नाग क्षेत्र तीर्थ है सफेदों के अंदर, जामनी तीर्थ है और पुष्कर तीर्थ यहाँ पर आते हैं। तो ये कुछ 4-5 यहाँ पर तीर्थ है, इसको आपने ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यहाँ पर युजवेंद्र चहल आ जाते हैं, कविता दलाल है यहाँ से, मंजीत कुमार है एथलीट है, विकास राणा है माउंटेनियर और स्कीइंग है ये। और जींद में बीरबारा वन संरक्षित क्षेत्र भी है। मेला सच्चा सौदा सफेदों के सिंहपुरा गांव में है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की याद में ये होता है, ठीक है। तो हरियाणा का पहला सचिवालय हैबतपुर जींद में है और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU है यहाँ पर। पहली बार VVPAT का इस्तेमाल जींद में हुआ। VVPAT क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो ये जींद में हुआ विधानसभा उपचुनाव 2019 में। और वोटिंग हेल्पलाइन नंबर है, सबसे ज़्यादा मुर्रा नस्ल की भैंसें यहाँ पर होती हैं और मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना भी बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। NH की बात करें तो 52 यहाँ पर आता है, 152 और 352 यहाँ पर आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीमाएं रह गई, बाउंड्रीज रह गई हैं कि ये पंजाब से टच करती है। पानीपत, सोनीपत, कैथल, रोहतक, करनाल, फतेहाबाद और हिसार से ये जो है टच करती है। और जींद को जो है सबसे ज़्यादा जिलों की सीमाएं लगती है। अगर आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में बताओ किस डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा लगती है, तो वो आपका जींद आ जाता है। और सेकंड नंबर पे आपका रोहतक आ जाता है जिसको 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और है, उसको भी देख लेते हैं। महेंद्रगढ़ जो है 1948 में बना था, ध्यान में रखना। 1966 में तो हरियाणा बना था, लेकिन हरियाणा जब पंजाब के साथ ही था तभी महेंद्रगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट बन चुका था, ठीक है। तो तभी जो है हरियाणा अलग नहीं हुआ था, पंजाब के साथ ही मिक्स था, तभी जो है महेंद्रगढ़ बन चुका था। ओल्ड नेम इसका कन्नौड़ है, कानौड़ है। और इसके जो अदर नेम है, इसको खनिजों का भंडार बोलते हैं। मिनरल्स यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है तात्या टोपे ने सतनाली मार्ग पर एक किला बनवाया था। 19वीं शताब्दी में इस किले को पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के बेटे मोहिंदर सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया, इसलिए ही इस जगह का नाम क्या पड़ गया? महेंद्रगढ़ पड़ गया, ध्यान में रखिएगा। कोई भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पर। तहसील है यहाँ पर महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, कनीना है, नंगल चौधरी है और अटेली है। महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है। शाह विलायत खान का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है नारनौल में। और शेर शाह सूरी का जन्म भी यहाँ पर हुआ था। मिर्जा अली खान की बावड़ी है नारनौल में। नारनौल में 14 बावड़ियाँ हैं, जिसके अंदर जो तख्त वाली बावड़ी है वो मेन हो जाती है। सरसों सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। माधवगढ़ का किला है महेंद्रगढ़ में, जिसको माधो सिंह ने बनवाया था। और महेंद्रगढ़ की लाख की चूड़ियाँ जो है वो वर्ल्ड फेमस है। जल महल है यहाँ पर नारनौल में, शाहकुली खान ने बनवाया था। शाहकुली खान का मकबरा है नारनौल के अंदर। पहला स्पर्म बैंक है नारनौल के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑनलाइन जो एनिमल ट्रीटमेंट सेंटर है, पशु उपचार केंद्र है, वो नारनौल के अंदर है। बीरबल का छत्ता है यहाँ पर, राय मुकुंद दास का छत्ता है नारनौल में। और हवाई चप्पल यहाँ से है महेंद्रगढ़ से। और इसके अलावा बाटा जो है फरीदाबाद से है। और लाइबर्टी जो है करनाल के घरोंडा से। और रिलैक्सो जो है बहादुरगढ़ से है। ये एडिशनल है, जो कि पहले भी बता चुकी हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर महेंद्रगढ़ के पाली में, ठीक है। योग गुरु रामदेव का संबंध है महेंद्रगढ़ से। इनके जो गुरु है आचार्य बलदेव। और बाबा रामेश्वर धाम बामनवास गांव, यहाँ जो है 10 फीट ऊंचा शिवलिंग है यहाँ पर, ठीक है, 10 फीट ऊंचा। बागेश्वर तीर्थ शिव मंदिर बागोत गांव में है। और हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध यहाँ से है, नांगल चौधरी से। महेंद्रगढ़ की किसान नीतू देवी को किसान रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और NH 334 यहाँ से जाता है। बाउंड्रीज की बात करें तो राजस्थान से टच करता है, स्टेट की बात करें तो। और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, भिवानी, दादरी यहाँ से टच होता है। मिनरल्स की बात करें तो एस्बेस्टोन, जिसको स्लेट बोलते हैं, मार्बल, संगमरमर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर और लोह अयस्क, आयरन नहीं, आयरन ओर, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल्स है, इसलिए इसको खनिजों का भंडार भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये कुछ 5 से डिस्ट्रिक्ट थे जिसके हमने कवर किए हैं। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो बिना कहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको मैराथन मिलेगी यूनिट 3 की और 4 की, दोनों की, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, बी रेडी। आज थोड़ा सा रेस्ट ले लो, पढ़ लो उस चीज़ को पहले, 3 और 4 को। कल जो है मैराथन लेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।